everyone, welcome back to another video, another vlog. After my horrible Uber experience, मैंने बस ली और मैं सेंटर में आ गई. I managed to rebook my appointment as well. So yeah, अगर आपने मेरा पिछला vlog नहीं देखा तो वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस horrible experience की बात कर रही हूँ. But yeah, I just got myself a strawberry matcha latte and I'm so excited for this. I love this combination. But this is a new place जहाँ से मैं try कर रही हूँ. So let's see कि इनका मुझे drink कैसा लगता है. Just to treat myself very nicely after that bad experience, honestly. But yeah, I'm just gonna go for my appointment now. It is still in couple of minutes. So सामने मेरी ठीक है, मैं अक्सर सोच रही हूँ मैं उतनी देर वहाँ चली जाती हूँ, कुछ random चीज़ें देख लेती हूँ. I hope I don't end up shopping. But yeah, let's go. Guys, this drink does not taste like strawberry matcha latte because strawberry का कोई taste नहीं आ रहा, नज़र भी नहीं आ रही. But I do know that they added क्योंकि थोड़े से मुझे उसके सिरप के chunks sort of situation है थोड़ी इसके नीचे. Guys, this drink was no good because I ordered a strawberry matcha latte और इसमें strawberry का ना होने के बराबर taste आ रहा है. So this is why I'm not going to reveal the name of this place. खैर मैं TK Maxx आ गई थी just to window shop and kill some time. और अब मैं बस अपनी अपॉइंटमेंट में जा रही हूँ. या वो करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फूड फेस्ट में आज क्या मिलता है. गाइस, बारिश होने लगी है फिर से, पर एक कोई बहुत ही फन एक्टिविटी हो रही है यहाँ सेंटर में. सो जस्ट गोना गो हैव अ लुक कि क्या हो रहा है. बहुत ही क्यूट सा कुछ हो रहा है. आई डोंट नो, सेंटर में हमेशा कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. सो जस्ट स्टॉप देयर एंड इट्स रेनिंग क्रेजी. बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं कि नहीं, बट मैं भीग रही हूँ एंड इट्स नॉट ग्रेट फॉर माई कोल्ड. सो आई एम जस्ट गोना गो इन. कोई मैं अपनी बारिश को कोई मैं अपने आप को बारिश से बचा नहीं सकी. तो या लेट्स सी. अभी भी प्लान फूड फेस्टिवल में मुझे जाना चाहिए या नहीं, आई हैव नो आइडिया क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है. लेकिन अभी देखते हैं अपॉइंटमेंट के बाद क्या हालात हैं. इट्स सो सनी नाउ. आई जस्ट गॉट डन विद माई अपॉइंटमेंट गाइज एंड इट वाज ग्रेट. दे वर एबल टू कॉम्पनसेट कॉम्प्लीमेंट्री सेशन. जो भी सारा वो सीन था अच्छे से हो गया. आई एम सॉरी अगर यहाँ पर कोई नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में. लेट्स जस्ट वेट एंड मूव फास्ट. अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आगे आ गई हूँ बस वो शोर वाली जगह से. अभी तक उनका जो भी इवेंट चल रहा है वो चल रहा है. इट्स नाइस. आई एम सो ग्लैड कि वेदर थोड़ा सा सनी हो गया है बीच में. आई जस्ट होप कि अभी और धूप निकल आए तो मुझे रिग्रेट नहीं हो कि मैंने आज अपना इतना प्यारा जो है ये फ्लोरल ड्रेस क्यों पहन लिया. बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ रिग्रेटिंग. आई लाइक टू वेयर ड्रेसेस व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ बीच और सनी हो फुल. तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि यार मे बी मैंने गलत ड्रेसअप कर लिया है. बट या आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक इट नाउ. तो अब मैं जा रही हूँ फूड फेस्ट पे. आई एम नॉट श्योर इफ़ माई फ्रेंड इज़ गोना जॉइन मी और नॉट बिकॉज हर सिबलिंग्स आर विजिटिंग हर फ्रॉम इंडिया एंड ऑब्वियसली दे वांटेड टू डू सम मोर एक्टिविटीज़ एज वेल. उनका कुछ बहुत फर्म प्लान नहीं था. एंड ऑल्सो शी अपडेटेड मी बिकॉज शी लिव्स क्लोजर टू द बे जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है मुस्लिम फूड फेस्ट. So she has informed me कि अभी वो लोग सेटअप वगैरह कर रहे हैं एंड आई एम गोना गो ऑन द बस. तो मुझे ऑब्वियसली अबाउट 30 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में. सो आई एम गोना टेक माय टाइम टू ट्रैवल देयर और देखते हैं उतनी देर में वहाँ जाके कि इवेंट स्टार्ट हो गया या नहीं, आर दे सेटअप और नॉट, और क्या चल रहा है वहाँ. आई फील लाइक कि कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं अलॉन्ग विद सम फूड. But I'm most excited for food because it's nice to find a lot of halal food in one place. So yeah, I'll take you guys there. और सेंटर में तो आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. I'm so happy and it is so busy and it looks so nice. I'll show you guys. Space NK का भी एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि यूजुअली यहाँ नहीं होता. It is quite nice. I like center of Cardiff. काफ़ी अच्छा सीन है. I'm just gonna
look into the maps now कि मुझे कहाँ से बस लेनी है. Hi all, so I am now at the Millennium Center of Cardiff Bay. Looks like the festival has started and it's quite busy. Not sure if my friend is gonna be joining because not for food, but yeah, we can definitely meet because she's around with her siblings. So देखते हैं कि उससे मिलते हैं. Meanwhile, I'm gonna grab something to eat as well क्योंकि I'm so hungry now because it's a food festival. तो इतने सारे seagulls भी यहाँ पर हैं. Of course, where there is food, there are seagulls. Yeah, I wish my husband was here as well. तो और भी अच्छा होता, but बहुत अच्छा लग रहा है अभी देख के. ना nice है सब कुछ. The weather is so nice. I'm so glad कि sunny हो गया है. Oh my god, I'm enjoying. तो बिकॉज इतना बिजी लग रहा है हर जगह के ऊपर ना वेटिंग टाइम है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इट्स लाइक डिज़र्ट एंड ड्रिंक्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द फेस्ट. सो देखते हैं कि अभी मुझे कहाँ जाना है. सो आई एम गोना हैव अ लुक अराउंड एंड एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ फूड ऑप्शंस वी हैव टुडे और फिर चूज़ करते हैं कि क्या खाएंगे. एंड ऑफ कोर्स अगर मील खा लेंगे तो फिर डिज़र्ट भी खा लेंगे डिपेंडिंग कि कितनी स्पेस है. सो या कम अलोंग. Guys, I'm inside the Millennium Center and it looks so busy. तो शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आने वाली. I'm gonna do a voice over and I'm just gonna review like a video and I'm gonna try that because it's so difficult. It's so busy. Well, let's see if I could record it or not. अच्छा जी, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि फ़ेस्टिवल में हो क्या रहा था. आई वॉज़ वेरी बिजी. सबसे पहले मैं गई थी हैना आर्ट के स्टॉल पे विच वॉज सो एक्सपेंसिव. £15 ऑन वन साइड. सो एक्सपेंसिव. उसके बाद मैं यहाँ पर गई थी प्रॉफेटिक ब्लेंड्स का ये एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें डिफरेंट तरह के हनी थे. उनके डिफरेंट ब्लेंड्स थे जस्ट टू प्रमोट हेल्दी एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल. फिर चाय वाला का स्टॉल था जहाँ पर डिफरेंट समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें थी. बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मौसम ऐसा नहीं था तो मैंने कुछ भी वहाँ से खाना प्रेफर नहीं किया. इसके अलावा कपड़ों के बहुत सारे स्टॉल्स थे. फ़लस्तीन की हुडीज़ थी, अबायास थे, हिजाब और इस तरह के स्टॉल्स भी थे जहाँ पे मैंने नहीं दिखाया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़ीमेल्स ज़्यादा थी. वो पर्दा भी कर रही थी. सो मैंने सोचा कि अनकम्फर्टेबल ना हो तो आई डिड नॉट रिकॉर्ड दैट पार्ट. गोलगप्पे खाने का मेरा इतना दिल कर रहा था लेकिन मुझे कुछ भी फ्रेश नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ द वेदर. इट वाज सो हॉट दैट डे. यहाँ पे जो है फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर वाले स्टॉल से मुझे एक बहुत अच्छा मील मिल गया था तो मैंने वो लिया और उसको एंजॉय किया. गाइस, मुझे मेरा मील मिल गया है. ईटिंग दिस इज़ माय व्यू. अच्छा, कार्डिफ बे पे जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बे के अराउंड आप वॉक कर सकते हो. बहुत सारी बोट ट्रिप्स हैं, जेट स्की है. इसके अलावा बिग व्हील है जिस पे अगर आप उसकी राइड कराते हो, कोई भी आपको विज़िटर है, फ्रेंड्स फैमिली में से कोई विज़िट कर रहा है तो आपको कार्डिफ बे का बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है वहाँ से भी. सो आई मेट माई फ्रेंड. ओके, सो आई मेट माई फ्रेंड. उसके बहन भाई आए हुए थे. दे वर सो स्वीट एंड दे लुक लाइक ट्रिपलेट्स. बिल्कुल सेम लग रहे थे. बट माई फ्रेंड ऑब्वियसली शी इज़ द यंगेस्ट वन. So now they've gone for a boat trip. We just said hello. I had food with them. I obviously did not record it because मैं पहली दफ़ा मिल रही थी उसके बहन भाइयों से. I did not want to make them uncomfortable or anything with my vlog. And I'm also not very confident around people, like especially new people कि जिनके around मैं vlog record करूँ. But now I'm thinking to head back home. मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है. I've been here before as well. और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फैबुलस वेल्श केक है जो कि टाउन में लाइन लगी होती है. इतना मुश्किल होता है वहाँ से वेल्श केक लेना और यहाँ पे इट्स लिटरली राइट ओवर हियर एंड इट्स नॉट टू बिजी. तो बहुत ही आइडियल सी जगह लग रही है. इट्स वेरी नाइस. टेस्को भी है और मुझे ग्रोसरी भी करनी थी. आई गॉट अ ग्रोसरी बैग इन माई क्रॉस बॉडी छोटे से बैग में. तो मैं अब सोच रही हूँ कि ग्रोसरी कर लूँ और ऊबर पे घर वापस जाऊँ टू एंड माई डे. एंड आई एम एक्चुअली really टायर्ड नाउ एज वेल क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज़न्ट फीलिंग वेल. तो बेस्ट तो यही है कि अब घर जाके रेस्ट करूँ, कुछ व्लॉग्स एडिट करने हैं और अपना सीज़न कंटिन्यू करूँ कोजी सा एनवायरनमेंट बना के अपने बेडरूम में. सो या आई लाइक अ वेरी नाइस डे एंड आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच फॉर मी इन पास्ट more than 2 years now because मुझे याद है जब मैं पहले आई थी तो
यूके जब पहले आई थी तो इतना ज़्यादा अजीब सा लगता था जब कोई होता नहीं था साथ में, अकेले बाहर जाना, एक्सप्लोर करना। आई यूज़ टू गो बट मैं इन्जॉय नहीं करती थी, एंड आई यूज़ टू बी लाइक वेरी स्ट्रेस्ड एंड फेल्ट लोनलियर, लाइक लोनली, बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी मैं। बट स्टिल आई यूज़ टू मेक द एफर्ट टू गो आउट, बट 2 years later I feel so much better on my own. मुझे इतना अच्छा फील होता है to go out, explore, experience. Yeah, so this is growth, and this is how you grow as well. Out of your comfort zone, you have to get out of your comfort zone to grow. This is so important, and I've got so much to talk about this, honestly, which I will definitely plan on in my upcoming vlogs. And I think I enjoy YouTube more than Instagram because I get to talk more. So I need to come up with a plan जिसमें मैं अपने हर छोटे छोटे एक्सपीरियंस और लर्निंग्स शेयर करूँ जो मैंने यहाँ पर गेन किया है इन पास्ट मोर देन 2 years नाउ. सो या खैर अभी का ब्लॉग जो है वो मैं एंड करूँगी. सो आई एम जस्ट गोना हेड टू टेस्को नाउ. मैं अपनी ग्रोसरी करूँगी एंड देन आई हेड बैक होम. आई विल सी यू गाइस इन अनदर ब्लॉग एंड अनदर टाइम. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई ब्लॉग विद पीपल हु यू थिंक विल एंजॉय.